अरे क्या हुआ, नाटक क्या कर रहे हो? तैयार क्या नहीं हो रहे हो? जब बता दिए थे तुमको मामा का आज पार्टी है नया साल का, तो काहे लेटे हुए हो? अरे हमको नहीं जाना है, बोल दिए एक बार नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जाइए आप लोग, आप ही लोग मनाइए पार्टी अपना। अरे काहे नाटक कर रहे हो? बोले जूता दिला के देना, जूता दिला के दिए। सूट दिला के देना, सूट दिला के दिए। उसके बाद किस बात का फुटानी लगा हुआ है तुमको? चुपचाप से तैयार हो जाओ, दिमाग मत खराब करो हमरा। हाँ तो एक काम कीजिए, वो सूट आप पहनिए और वो जूता भी आप ही पहनिए। हमको पता है कितना सुंदर सूट और जूता दिलाए हैं। लड़की का जूता दिलवाए हैं और ऊपर से उतरा हुआ सूट भी दिलवाए हैं, और बोल रहे हम सूट और जूता दिलवाए जो है। हमको नहीं जाना पार्टी में, हम घर में ही रहेंगे। बार बार हमसे बात करके हमारा गला मत खराब कीजिए। अरे जो एक्टिंग वाला तुम्हारा खांसी है ना, अपने पास ही रखो, समझे? 2 मिनट में तैयार हो जाओ, नहीं तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, बता दिए। तुम्हारे पास जो भी कपड़ा है वो पहनो, फुटानी मत दिखाओ मेरे सामने। यही आदत इनका अच्छा नहीं लगता है। एक तो घटिया सटिया कपड़ा दिला देते हैं, उसके बाद जबरदस्ती भी करते हैं चलने के लिए। अगर नहीं जाएंगे तो मारेंगे। एक काम करते चले जाते हैं, लेकिन इनका सूट नहीं पहनेंगे। भले हमको बुआ का सूट पहनना पड़े, वो वेटर वाला, वो पहन लेंगे, लेकिन इनका नहीं पहनेंगे। और ये पार्टी में तो इतनी रईस लड़की सब आई है, अब तो हमारा और बेइज्जती होगा। कहीं कोई हमको वेटर समझकर बुला भी न ले। हे शालू, उधर देख, क्या मस्त लड़का है ना? हाँ यार, सच में बहुत क्यूट है, इसको पटाना पड़ेगा। अरे वो दोनों लड़की हमको ही देख रही है। अरे जीजा जी कैसे हैं? नया साल का बधाई हो। अरे साले साहब हम मस्त है, और तुमको भी नया साल का बधाई हो। बहुत ही बढ़िया पार्टी दी हो तुम। और जीजा जी रसगुल्ला और काला जामुन को भी साथ लाए हैं। कैसा है रसगुल्ला? तुम तो आज झकास लग रहे हो यार, गोरा कद्दू। सही में मामा जी हम हैंडसम लग रहे हैं। अरे हम तो झकास बोले थे, तुमको हैंडसम सुनाई दिया। ठीक है चलो, हैंडसम ही लग रहे हो, कोई बात नहीं। जीजा जी हम कहें तो इसको फिल्म लाइन में डाल दीजिए, पैसा का जरूरत होगा तो हम लगा देंगे। काहे कि हीरो लग रहा है बिल्कुल देखने में। अरे मामा जी गोरा कद्दू का इतना तारीफ कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं उसके लिए, और हम बगल में खड़े हमारे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसे अच्छा भी है, मामा जी का ध्यान हम पर नहीं जा रहा है। काहे कि आज कपड़ा जो ऐसा पहने हैं, ज्यादा ध्यान गहराई से गया तो हमारा बेइज्जती भी कर देंगे। और गोरा कद्दू इससे मिलो, ये है हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी रसगुल्ली। अभी हमको मामा जी रसगुल्ला बोल रहे थे, और इतनी जल्दी हमको रसगुल्ली भी मिल गई। और ये तो देखने में रसगुल्ली नहीं, छेना जलेबी लग रही है। गोरा कद्दू तुम्हारा तो लाइफ सेट हो गया। और मामा जी बोल रहे बिजनेस पार्टनर की बेटी है, मतलब पैसा वाले की बेटी है। अगर हमारा इससे शादी हो गया तो इसका पैसा भी हमारा, लड़की भी हमारी। बेटा तुम लोग जाओ, बात करो आपस में। पसंद है? हाँ हमको तो डांस करना बहुत पसंद है। तुमको भी पसंद है रसगुल्ली? हाँ। और क्या क्या पसंद है तुमको? हमको गाना गाना पसंद है, अच्छे लोगों से मिलना पसंद है, और बात करना पसंद है, खासकर आप जैसे लोगों से। भैया कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कब से खड़े हो? अरे हम कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, हम क्या लेकर आएंगे? तुमको पीना अपने जाकर पियो, हमको क्या बोल रही हो? अरे कैसे बात कर रहा है इडियट वेटर? तुम है तो तुम ही लाएगा ना, कि हम जाएंगे? अरे इडियट तुम हो गया, तुम्हारा बाप होगा, समझी? हम वेटर नहीं है जो हमको हुक्म दे रही है, गधे की बेटी। हम भी तुम्हारी तरह यहाँ ठूसने आए हैं, पार्टी अटेंड करने हैं, काम करने नहीं आए यहाँ पर, समझी कि नहीं? अरे तुम्हारे जैसे फटीचर को कौन इनवाइट किया है? और वैसे तुम आए किसके साथ हो? अरे चुप रहो तुम, बदतमीज कहीं का। एक तो बड़ा लोग का पार्टी में घुस जाता है खाना ठूसने के लिए, ऊपर से बकवास करते हो। तमीज नहीं सिखाया तुम्हारा माँ बाप तुमको? देखवांगा कहीं का, निकला पार्टी से, चलो। अच्छा हुआ बीच में बोल दिया, अगर ये बता देता कि हमरे साथ है, हमारा बड़ा भाई है, तो हमारा बेइज्जती हो जाता। ये लड़की को हम कैसे पटाते? और ये दोगलाई छोटी लड़की लोग को पटाने के चक्कर में हमको बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पार्टी में आने का? तुमको तुम्हारा माँ बाप क्या संस्कार दिया? हमारा बेइज्जती कर रहा है, हमको भिखमंगा बोल रहा है। ये सब हुआ पापा के कारण, तभी हमारा इतना बेइज्जती हो रहा है यहाँ पर। और ये छोटा हमारा बेइज्जती कर रहा है, इसका फायदा उठा रहा है। छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अभी तक तो हम चुपचाप खड़े थे ना, अब इस दोनों को दिखाएंगे कि हम क्या हैं, हरामी काला कद्दू। अब हम तंग करेंगे सबको। पापा मैं आपको 100 रुपया दिए थे सुबह वाला। कौन सा 100 रुपया बेटा? अरे आपको याद नहीं, हफ्ता में एक बार हम लोग रोड पर निकलते हैं कबाड़ चुनने के लिए, और फिर जो पैसा इकट्ठा होता है वो आप जमा रखते हैं अपने पास हम लोग को कपड़ा वपड़ा दिलाने के लिए। तो आज जो हम लोग कबाड़ चुन कर आए थे, जिसमें से 500 रुपया मिला था, तो 500 रुपया में से 400 तो हम आपको सुबह में दे दिए थे,
और 100 रुपया मेरे पास था, तो वही पूछना चाह रहे थे कि 100 रुपया हम दिन भर में आपको दिए कि नहीं। काहे कि हमारा पॉकेट में तो नहीं था हम जब आए थे घर से। अरे जीजा जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपको इतना तकलीफ है क्या? आज तक आप बताए नहीं कि आपको ये कबाड़ वगैरह भी चुनना पड़ता है कभी कभी इन लोग को कपड़ा दिलाने के लिए। गोरा कद्दू को और इसको जो कपड़ा दिलाते हैं ये कबाड़ चुन कर दिलाते हैं क्या आप? तभी तो ये काला कद्दू वेटर वाला ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन गोरा कद्दू को जो आप ड्रेस दिलाए वो तो सही है। उसके लिए क्या बहुत दिन से कबाड़ चुन रहे हैं क्या आप, जो इतना महंगा ड्रेस दिला दिए उसको? आप तो अपने साथ हमारा भी बेइज्जती करवा दीजिएगा। ये तो अच्छा हुआ काला कद्दू हमरे सामने आपको बोला ये बात, किसी और के सामने भी बोल दिया होता तो लोग क्या सोचता कि हमारा जीजा जी और हमारा भांजा लोग का ये दिन आ गया है, ये सब काम करता है। इतना ही आप लोग का जीवन में दिक्कत चल रहा है तो हमसे मदद मांग लिए होते, हम पैसा दे दिए होते, या फिर आप लोग को इतना बड़ा पार्टी में इनवाइट ही नहीं करते। फालतू का आपका खर्चा हो गया ना ये कोट पैंट दिलाने में। आपका पैसा बच जाता और हमारा इज्जत, पूरा मूड ही खराब कर दिए। छोड़िए, बाप से क्या बात करेंगे। रोड पर निकल जाते हैं कबाड़ ढूंढने के लिए, उससे जो पैसा मिलता है उससे कपड़ा दिलाते हैं बच्चा लोग को। कितना तकलीफ हो रहा है सुनकर हमको। अरे इस साला कहाँ गया? काला कल उठा कहीं का बदला लिया हम लोग से, जबरदस्ती आके जो मन में उल्टा सीधा बोल के चला गया। हम कबाड़ चुनते रोड पे जाके छोड़ेंगे नहीं इस साले को। हमारा साला के सामने हमारा बेइज्जती करवा दिया। वो क्या सोच रहा है अपने बारे में? हम कबाड़ चुन के कपड़ा दिलाते हैं इस लोग को, हमारा ये दिन आ गया है। साले को कोट पैंट नहीं दिलाया इसीलिए बकवास किया के दे तोड़ देंगे उसका हम आज। इस साले को लाना ही नहीं चाहिए था हमको पार्टी में, बेकारी लेके आए। अरे बेटा सालू और रसगुल्ली, अगर तुम लोग का हो गया गोरा कद्दू से बातचीत तो जाओ कुछ नाश्ता वास्ता करो। अरे मामा रहने दीजिए ना, हमको तो अच्छा लग रहा है इस लोग से बात करके। चलो कोई बात नहीं है गोरा कद्दू बेटा, जब तुमको दिक्कत नहीं है तो फिर हमको क्या दिक्कत है। अच्छा हमको ये बताओ, तुम्हारे पिताजी का जो इतना समय से ये दुर्दशा चल रहा है, तुमको इसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा बड़ा भाई रात दिन कबाड़ चुन चुन कर किसी तरीके से घर में पैसा ला रहा है, और तुम एक पार्टी अटेंड करने के लिए इतना महंगा कोट खरीद लिए। कुछ तो सोचना चाहिए, थोड़ा तो दिमाग रखो अपने पास। वो लोग इतना मेहनत कर कर पैसा कमाए और तुम बस एक पार्टी के लिए और ये 4 लड़की लोग को दिखाने के लिए इतना पैसा उड़ा देते हो एक ही बार में। अब यहाँ से घर जाओगे ना पार्टी से तो कोशिश करना कि ये कोट सूट तुम्हारा बिक जाए, भले आधा दाम में बिक जाए। कुछ पैसा घर में आएगा तो दाल रोटी आएगा। और जब पार्टी से जाओगे ना तो बढ़िया से खाना खा कर जाना, और कुछ खाना घर के लिए ले जाना 1-2 दिन के लिए। पहले हम सोचे थे कि जब हमारा पार्टी में कुछ खाना बचेगा तो गरीब लोग को देंगे। हमको ये पता ही नहीं था कि हमारा सगा रिश्तेदार लोग का स्थिति ऐसा है, इतना गरीबी में जी रहा है, खाना खाने का वादा हो गया है। अरे ये क्या बकबक कर रहे हैं मामा जी, उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। पहले हमको हैंडसम बोले, आप पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहे हैं। लड़की लोग के सामने कह रहे हैं कि हम कबाड़ी वाले का बेटा है, कबाड़ चुनता है मेरा पापा रोड पे। हम लोग के घर में खाना नहीं बनता है, खाना खा के जाना, खाना लेके जाना। हमारा पूरा बेइज्जती कर दिए। हम 8,000 का सूट पहन के आए थे कि हमसे लड़की पटेगी, ये हमारा पूरा बेइज्जती कर दिए। अब तो ये सूट का कीमत 80 रुपया का भी नहीं रह गया। ये हमको लग रहा है काला कलूटा का कुछ हरकत है, वही साला कुछ किया है। देखो बोल रही थी ना कि लड़का हैंडसम है, ये तो पागल निकला। हम बोले थे कि तुम बोली थी। हमको तो ये लड़का पहले से ही देखने में पागल लग रहा था, वो तो तुम्हारा दिल रखने के लिए हमने क्यूट बोल दिया था। रे पागल रे, कौन है हमारा बालकनी में? क्या करा रहे तुम? हैप्पी न्यू ईयर बाबूजी, हैप्पी न्यू ईयर। पीने दो बियर। कौन है रे पागल तुम? हमारा घर में कैसे घुसा तुम? पार्टी हो रहा है, पार्टी, चिल चिल। पार्टी हो रहा है? कौन पार्टी करा हमारा घर में? मेरा दोस्त पार्टी दिया है हम लोग का दोस्त को। तुम्हारा दोस्त पार्टी दिया तुम लोग का दोस्त को? क्या बोल रहे हो तुम? तुम क्या पूछ रहे हो? अरे जो तुम सुन रहा है वही पूछ रहे हैं। अरे नया साल आ गया, अब हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नाचो, नीचे ही नाचो, नया साल मनाओ, चिल्लाते काहे हो? रे साला हमारा घर है, खोलो गेट हमारा। तुम्हारा घर है तो हम काहे गेट खोले, तुम खोलो। अरे तो साला बंद है ना अंदर से। ओ अंदर से बंद है तो तुम बाहर से खोल दो। ए साला पागल, दरवाजा खोलो, हमारा मूड खराब है, नहीं तो इटा के मार देंगे। अंदर से बंद है, बाहर से खोल दो। क्या बकबक कर रहा है? जब अंदर से बंद है तो बाहर से खोलेंगे कैसे? अरे अंदर से जब घर बंद हो तो अंदर से घर बंद कौन करता है? मालिक करता है ना जी। तो मालिक कौन हुआ जी? कहे कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है तो मालिक हम हुए ना जी। और मालिक को बाहर का आदमी सिखाएगा कि दरवाजा खोलना है कि नहीं। और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो इतना बेवकूफ मालिक नहीं है जो तुम्हारे कहने पे दरवाजा खोल देगा। बाहर ही खड़े रहो और नया साल मनाओ, और हमको अपना घर में मनाने दो अपना दोस्त के साथ।
अरे कौन पागल है, कौन है तुम्हारा दोस्त जो हमारा घर में घुस गया पार्टी दे रहा है? अरे पापा हम समझ गए, काला कलूटा पार्टी से पहले भाग के आया है हम लोग को फंसा के, और घर में घुस के पार्टी कर रहा है इस लोग के साथ, हम लोग से बदला ले रहा है, हम लोग को अब घर में भी नहीं आने दे रहा है। रे साला काला कलूटा, दरवाजा खोलो, इस साले को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग को बाहर रखा है।